नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में हड़ताल तालाबंदी पर रोक। 14 दिन पहले अनुमति जरूरी। यूपी में अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गया है। 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना किसी भी हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी गई है। सामूहिक अवकाश भी हड़ताल में शामिल किया गया है। नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी। न केवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। मुस्लिम शादियों में नया ट्रेंड, अपने जीजा से एक खास तरह का एग्रीमेंट साइन करवा रही हैं सालियां। मुस्लिम शादियों में इन दिनों एक नया और दिलचस्प चलन तेजी से पांव पसार रहा है। निकाह से पहले दूल्हे से सालियां और दुल्हन की सहेलियां लिखित एग्रीमेंट साइन करवाती हैं, जिसमें दुल्हन को विदेश घुमाने से लेकर चूल्हा चौका और घरेलू कामों में हाथ बंटाने तक की शर्तें शामिल रहती हैं। यूपी के इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने दिया पुरानी पेंशन योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने जा रही है। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उच्च मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेश में निहित प्रावधानों के परीक्षण के पश्चात लिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जा रहा है। उपभोक्ता परिषद का दावा है कि सिंगल फेज स्मार्ट मीटर की असली कीमत सिर्फ 2,600 रुपए है। 130 से 2,825 रुपए है। उसी मीटर के नाम पर बिजली निगम उपभोक्ताओं से 6,016 रुपए वसूल रहा है। यानी एक मीटर पर सीधे सीधे 130% से ज्यादा का मुनाफा वसूल लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सारे साक्ष्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर किए। परिषद के अध्यक्ष व केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा, ये सिर्फ मीटर घोटाला नहीं, 8,500 करोड़ रुपए का खुला लूट खसोट का मामला है। अलीगढ़ में बना पूर्व पीएम के करीबी पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेहद करीबियों में शामिल रहे पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वतास्लो वसीम अहमद का अलीगढ़ में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। इस मामले में उनकी पत्नी व साले पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। साथ में नगर निगम की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी शिकायत के आधार पर एक तरफ नगर निगम ने जाँच शुरू कर दी है, वहीं प्रारंभिक रूप में फर्जीवाड़ा स्पष्ट प्रतीत होने पर पुलिस ने पत्नी व साले पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के जिलों में तैनात सीनियर पुलिस अधिकारियों को सीएम योगी का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए हर पीड़ित से 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। स्वयं मुलाकात की, उनका प्रार्थना पत्र लिया और समस्याओं के निदान का आश्वासन किया। मुख्यमंत्री ने जनपद में तैनात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ितों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान पर विशेष जोर रहे। पुलिस से जुड़े मामलों में निष्पक्षता व पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। पीएम श्री स्कूलों में 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश। देश भर में पीएम श्री स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। इन स्कूलों में 23 दिसंबर 2025 मंगलवार से 1 जनवरी 2026 गुरुवार तक छुट्टियां लागू रहेंगी, यानी कुल 10 दिन का अवकाश रहेगा। पुलिस विभाग में आएगी नौकरियों की बहार। पीएसी सहित अलग अलग पदों पर होंगी 22,000 भर्तियां। यूपी पुलिस में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 22,000 भर्तियां की जाएंगी। इससे संबंधित विज्ञापन दिसंबर के महीने में जारी किया जाएगा। सीतापुर में आई टीएमएस ईगल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का शुभारंभ। सीतापुर में शहर की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एसपी अंकुर अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में नव निर्मित अत्याधुनिक ईगल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का फीता काटकर शुभारंभ किया। एसपी ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस यह कंट्रोल रूम जनपद में अपराध की रोकथाम, यातायात प्रबंधन और त्वरित पुलिस कार्रवाई को नई गति देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, एसआईआर कर्मियों पर भाजपा विरोधियों के वोट काटने का मानसिक दबाव। बरेली में सहायक अध्यापक सर्वेश गंगवार की बीएलओ ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर परिवार को सांत्वना देने सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कृष्णा होम्स स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एसआईआर कर्मियों पर भाजपा विरोधी के वोट काटने का मानसिक दबाव बना हुआ है, लिहाजा मानसिक दबाव में हार्ट अटैक पड़ना या आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। बिजनौर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद आदि जिलों में घटनाएं हो रही हैं। खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड बिक्री। पिछले वर्ष से 42% की वृद्धि। लखनऊ के गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 में इस बार बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। धागे से धरोहर तक थीम पर हुए आयोजन में कुल कारोबार 3 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की 2 करोड़ 25 लाख की तुलना में लगभग 42% अधिक है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संगठन द्वारा चलाए जा रहे जागो हिंदू जागो अभियान की जानकारी साझा की। राय ने दावा किया कि दिल्ली धमाके के बाद हिंदूवादी संगठनों और उनके पदाधिकारियों को निशाना बनाए जाने की आशंका है, जिसके मद्देनजर खुफिया एजेंसियों ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। गोपाल राय ने कहा, खुफिया विभाग ने कहा है कि आप आतंकियों के निशाने पर हैं, बस अलर्ट रहिए। अलीगढ़ में बिड़ला ग्रुप लगाएगा सीमेंट की बड़ी फैक्ट्री। 600 बीघा भूमि की तलाश। सीमेंट फैक्ट्री का हब बनते जा रहे अपने अलीगढ़ जिले में बिड़ला ग्रुप भी प्लांट लगाने जा रहा है। कंपनी की ओर से उद्योग विभाग से संपर्क किया गया है। साथ में जिले में रेलवे लाइन के सहारे 600 बीघा जमीन भी खोजी जा रही है। उद्योग विभाग से भी जमीन खोजने में मदद मांगी है। इस तरह इस यूनिट के लगने पर जिले में 5 सीमेंट फैक्ट्री हो जाएंगी। 4 अब तक चल रही हैं। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी ने जारी किया आदेश। प्रदेश में महिला पीड़िताओं का बयान महिला पुलिसकर्मी ही ले सकेंगी। हाई कोर्ट की ओर से इस बाबत सख्त निर्देश जारी करने के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने मातहतों को पत्र जारी किया है। उन्होंने विवेचना के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्यों के बयान पर उनके हस्ताक्षर नहीं करने के बारे में भी आगाह किया है। हाई कोर्ट के अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने 15 अक्टूबर को भेजे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि हाई कोर्ट के सामने लगातार ऐसे प्रकरण प्रस्तुत हो रहे हैं। परिवहन निगम की बसों में संविदा चालकों की भर्ती आज से नियुक्ति होने पर ये होगा। वेतन रोडवेज संविदा चालकों की भर्ती सोमवार से शुरू होगी। इसके लिए कमता बस अड्डे पर रोजगार मेला लगाया जाएगा। यह 2 दिवसीय मेला होगा। इसमें 120 संविदा चालकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक RK त्रिपाठी ने बताया कि संविदा बस चालकों की भर्ती 1 व 2 दिसंबर को होगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 6 और न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष 6 माह रखी गई है। हैवी वाहन लाइसेंस के साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए। यूपी में 10 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठिठुरन। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे रह सकता है। यूपी में 10 दिसंबर के बाद पारा तेजी से गिरेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर तराई क्षेत्र तक धुंध और ठंड बढ़ेगी। महीने के आखिरी 10 दिन सबसे ठंडे रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार दिसंबर में ठंड देर से शुरू होगी, लेकिन महीने के आखिरी में अपना असर जरूर दिखाएगी। यूपी में फिलहाल मौसम कैसा है? किस साल सबसे ज्यादा ठंड पड़ी थी? इस बार दिसंबर में न्यूनतम तापमान कितना रह सकता है? खेती किसानी पर इसका क्या असर पड़ेगा? संभल डीएमएसपी ने रामभद्राचार्य के पैर छुए। वाइफ शब्द का फुल फॉर्म बताने को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है, लिखित में है। हमारे देश में डाइवोर्स नहीं था, ये थोपा गया। हमारे यहाँ वाइफ को धर्मपत्नी कहकर पुकारा जाता है। अंग्रेजी लेखक शेक्सपियर ने कहा है कि मजबूरी तुम्हारा ही नाम नारी है। उन्होंने कहा, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए। वो वंदे मातरम का विरोधी है। राष्ट्रगीत को सांप्रदायिक रूप नहीं देना चाहिए, इसे सभी को एक सुर में गाना चाहिए। आसाराम को कोई बीमारी नहीं। यूपी की रहने वाली रेप पीड़िता के पिता आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पिता ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आसाराम को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत मिली है। पीड़िता के पिता ने कहा, आसाराम पूरी तरह स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वह और ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहा है। पिता ने कहा, उसे आम कैदियों की तरह जेल में ही इलाज मिलना चाहिए।
गौ रक्षक आर्मी ने आवारा गोवंश तस्करी पर नियंत्रण मांगा। बरेली में अखिल भारतीय गौ रक्षक आर्मी ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में आवारा गोवंश की समस्या और गौ तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की। संगठन ने इन मुद्दों पर पुलिस और सामाजिक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई का प्रस्ताव भी रखा। संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर और देहात क्षेत्रों में दुधारू और छोड़े गए गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने ऐसे गोवंश को संगठन द्वारा संचालित गौ सदन में भेजने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की मांग की। गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 आपराधिक गैंग पंजीकृत। गाजीपुर पुलिस ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज के निर्देश पर आपराधिक माफियाओं और संगठित गिरोहों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1 जनवरी से 30 नवंबर 2025 तक कुल 30 गैंग पंजीकृत किए गए हैं। इन पंजीकृत गैंगों में 28 जनपदीय, अंतर जनपदीय गैंग और 2 अंतर परिक्षेत्रीय गैंग शामिल हैं। इन सभी गैंगों को विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। वोटर लिस्ट के बहाने सालों बाद बेटी ने किया माई के फोन, आवाज सुनकर रो पड़ी मां। यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर केवल मतदाता सूची अपडेट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवारों को फिर से जोड़ने का भी काम कर रहा है। जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में कई युवक युवतियों को अपने घर फोन करना पड़ा, जिससे वर्षों बाद परिवार और अपनों के बीच दूरी कम हुई। सपा सांसद की नसीहत, डीके शिव कुमार को रास नहीं आई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय की एक आलोचना और नसीहत रास नहीं आई और वे बिदक पड़े। शिव कुमार ने सपा सांसद को दिल्ली पहुंचकर वहां के हाल से रूबरू कराने की बात कही है। दरअसल सपा सांसद राय रविवार को बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने में देरी होने का अंदेशा सता रहा था। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी। वाराणसी में लखनऊ हाईवे पर 6 लेन टनल का निर्माण शुरू। वाराणसी में लखनऊ नेशनल हाईवे पर 6 लेन टनल का निर्माण शुरू हो गया है। सबसे पहले बेस तैयार करने के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ है। टनल निर्माण के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट का रनवे इसी के ऊपर से गुजरेगा। टनल में नीचे गाड़ियां चलेंगी और ऊपर से विमान दौड़ेंगे। एयरपोर्ट के पास बाबतपुर चौराहे से बसनी की ओर इसका निर्माण 100 किलोमीटर हो रहा है। टनल में सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम होंगे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और दोनों छोर पर सेंट्री पोस्ट सुरक्षा बूथ शामिल होंगे। जल निकासी के लिए टनल के भीतर ड्रेन बनाए जाएंगे और इसका पानी सपमवेल में इकट्ठा होगा। धान खरीद को लेकर सीएम योगी सख्त समीक्षा कर अफसरों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धान खरीद को लेकर सख्त हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए। सोमवार को धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद की गति तेज हो और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साहिल बनकर नासिर हो गया। सेना में भर्ती 7 साल बाद गिरफ्तार। कानपुर की बिल्हौर पुलिस ने साहिल बनकर फर्जी तरह से आर्मी में नौकरी करने वाले कन्नौज के निसार अहमद को 7 साल बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर बिल्हौर के मुताबिक कन्नौज जिले के तिरवा निवासी निसार अहमद अरौल के शेषपुर धर्मशाला गांव के साहिल का रिश्तेदार है। उनके मुताबिक निसार ने साहिल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक पत्र गिर जाने की झूठी सूचना का प्रकाशन वर्ष 2013 में कराया था। इसके बाद साहिल का दूसरा अंक पत्र बनवाकर एक दलाल के माध्यम से साहिल के नाम से आर्मी में फर्जी तरह से नौकरी हासिल कर ली थी। बिजली ग्राहकों को अब तक की सबसे बड़ी छूट, ब्याज पूरा और बकाया 25% माफ। यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों को बड़ी राहत दे दी है। बिजली के बकायेदारों के लिए सोमवार यानी आज से ओटीएस योजना लागू हो गई है। इस योजना में बकाये पर लगे ब्याज की 100% माफी के साथ ही बकाया राशि पर भी 25% की छूट दी जाएगी। ये छूट अभी तक कभी नहीं दी गई थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के समय ही 2000 रुपए जमा करने होंगे। योजना में चोरी के मामलों में भी राहत दिए जाने और मुकदमों से छुटकारा दिए जाने का भी प्रावधान है। उपभोक्ता एक मुश्त जमा करने के अलावा किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं।
यूपी में जमीन की धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी योगी सरकार। यूपी सरकार चकबंदी के दौरान भूमि की कीमत को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। चकबंदी के समय किसी भी भूमि की कीमत अब मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी। मुख्य सड़क की भूमि की कीमत अलग होगी और अंदर के भूभाग की कीमत अलग होगी। खेत खलिहान की कीमत कम होगी। उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श शुरू हो गया है। किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, 90% तक सब्सिडी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार 1 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। 2 HP सोलर पंप का निर्धारित मूल्य 1,64,322 है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान के तहत किसानों को 2 HP सरफेस पंप के लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान केंद्र व राज्य सरकारें देंगी। रायबरेली में डिस्प्ले बोर्ड में बसों की जानकारी मिलना शुरू। रायबरेली में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पर बसों की समय सारणी, रूट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को बसों के आवागमन में आसानी होगी और उन्हें पूछताछ काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग जल्द ही यह सुविधा अन्य बसों पर भी लागू करेगा, स्टेशनों पर भी शुरू करेगा। अयोध्या में चौक घंटा घर का होगा कायाकल्प। अब टिक टिक करेगी घड़ी रामनगरी का हृदय। एक बार फिर धक धक करेगा। अयोध्या कैंट जोन फैजाबाद शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले चौक घंटा घर की घड़ी फिर टिक टिक करके लोगों को समय से अवगत कराएगी। दशकों से यह घड़ी बंद पड़ी है, जिस पर अब नगर निगम का ध्यान गया है। घंटा घर की ऐतिहासिकता का अनुमान उसके निर्माण के कालखंड से ही लगाया जा सका है। धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। कहा, भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को समय पर भुगतान किया जाए और खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रयागराज माघ मेला 2026 में 4 सूचना केंद्रों की स्थापना करेगा। पर्यटन विभाग प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अगले वर्ष यानी 2026 में 3 जनवरी से आयोजित होने जा रहे माघ मेला में भी पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसके लिए 4 अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की जा रही है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि इस बार 3 जनवरी से 44 दिन तक होने जा रहे माघ मेला में भी पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा। साथ ही ठहरने की जानकारी देने के लिए प्रयागराज में पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। 2026 तक दिव्यांग महिलाओं को बनाया जाएगा डिजिटल साक्षर। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक सभी दिव्यांग महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना है। सुगम्य भारत अभियान और डिजिटल इंडिया ने दिव्यांगजनों विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने वर्ष 2017 से दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण को लागू किया था। इससे 3 लाख से अधिक नौकरियों का मार्ग खुला। इसमें दिव्यांग महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। BSNL को इन 2 अधिकारियों के कारण करोड़ों का घाटा। BSNL कंपनी को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाने का दोषी पाकर टेलीफोन एक्सचेंज के SD गुलाब चंद चौरसिया व SD हरिराम शुक्ला को CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीश मोहन वर्मा ने 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों ने कई PCO संचालकों व टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ मिलकर नियम विरुद्ध तरीके से भारी मात्रा में ISD कॉल करवाकर नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।